पापा 10th फेल है, मम्मी 5th पास है। तो वो पानी पूरी की शॉप लगाते थे। मैं 11th में फेल हो गया। मम्मी पापा ने यहाँ वहाँ से करके मुझे कोटा भेजा। 12th में मुझे बचपन से एक बीमारी थी, रेक्टल प्रोलैप्स, जिस वजह से मेरा जेई मेंस का काफ़ी टाइम चला गया। मेरा जो पहला टेस्ट था उसमें मेरे फिजिक्स में -4 नंबर थे और 300 आउट ऑफ 57 नंबर थे। मैंने वहाँ से अपना सफ़र पूरा जेई का पूरा किया था। तो शायद मुझे भगवान ने इस घर में पैदा ही इसलिए किया कि मैं इन्हें खुद के साथ साथ पूरी फैमिली को अपलिफ्ट कर सकूं। सपने अगर बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा। इस कहावत को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण की एक चौल में रहने वाले हर्ष ने अपने खून पसीने से सच कर दिखाया। कभी 11वीं में फेल होने की वजह से चिढ़ाया गया ये लड़का आज आईआईटी रुड़की में दाखिला लेकर अपने परिवार, स्कूल और समाज का पहला आईआईटीएन बन गया है। घर वाले पानी पूरी बेचते हैं। कोरोना, लॉकडाउन, आर्थिक तंगी, बीमारी और असफलताओं के बीच हर्ष ने हिम्मत नहीं हारी। अनजान सपनों से लेकर जेईई की कठिन राह तक हर्ष की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। आइए हर्ष के इस अद्भुत सफर को उनके शब्दों में जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, बढ़िया हो गुड गए। आफ्टरनून। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर एन आईआईटीएन। आईआईटी में आप जा रहे हैं। लाखों बच्चों का सपना होता है आईआईटी में जाने का, तो कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें। सर काफ़ी खुश है क्योंकि 3 साल का सपना और मेहनत थी। घर पे सब खुश है, काफ़ी बिल्कुल। काफ़ी तो ज़्यादा खुश है। बिल्कुल हर्ष, तो हर्ष कौन सी आईआईटी मिली है और कौन सी स्ट्रीम ली है ये भी बताएं। आईआईटी रुड़की मिली है मुझे। और वहाँ से मुझे जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी ब्रांच मिली है जहाँ पर मैं आगे पढ़ाई करूँगा। ओके, तो हर्ष मैंने सुना क्लास 11th में कुछ हो गया था, कुछ ट्रेन पटरी से उतर गई थी, क्या क्या रहा, क्या वाक्य था? सर मैं लॉकडाउन का स्टूडेंट था और लॉकडाउन हमारा नवंबर में खुला था कोटा में। तो जब कोटा में बैचेस ख़त्म होते हैं तब मैं कोटा गया, तो मेरी प्रिपरेशन काफ़ी वीक थी और उस वजह से मैं 11th में फेल हो गया। फिर मैंने 11th रिपीट करी और वापस तैयारी करी। 11th-12th मैंने तैयारी काफ़ी अच्छे से करी। अच्छा, काफ़ी अच्छा गया। बिल्कुल। उसके बाद 12th में मुझे बचपन से एक बीमारी थी, रेक्टल प्रोलैप्स। तो उस वजह से मुझे पेपर के 2-3 महीने पहले वापस घर आना पड़ा, जिस वजह से मेरा जेई मेंस का काफ़ी टाइम चला गया। फिर मैंने 1 महीने में तैयारी करी जेई मेंस की और जेई मेंस में 98.59 सिक्योर करे परसेंटाइल। बट एडवांस मेरा क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन और हेल्थ काफ़ी दिक्कत देती थी। तो मैंने फिर ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद फिर तैयारी करी और इस साल आईआईटी रुड़की में हो गया। तो मतलब इस सारे बात से मुझे एक बात समझ में आती है कि भाई हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ हर्ष, आप भी देखते होंगे, आपके भी दोस्त हैं, कि यार नंबर कम आते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं बहुत उदास हो जाते हैं, कम बैक करने की बिल्कुल इच्छा शक्ति ही छोड़ देते हैं। क्यों होता है ऐसा, देखते हैं आप भी? सर नंबर की अगर बात करें तो मेरा जो पहला टेस्ट था उसमें मेरे फिजिक्स में -4 नंबर थे और 300 आउट ऑफ 57 नंबर थे। मैंने वहां से अपना सफर पूरा जेई का पूरा किया था। बहुत इंस्पिरेशनल है, मैं आपको बता रहा हूँ हर्ष, ये सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई वॉज ऑल्सो एन आईआईटी एस्पिरेंट वंस, मैं भी पीसीएम से हूँ, तो मैं जानता हूँ कितना टफ हो सकता है। और फिर आप -4 नंबर, -4 आउट ऑफ कितने थे फिजिक्स में? आउट ऑफ 100? फिजिक्स में सर 100 आउट ऑफ -100 में से -4 नेगेटिव मार्किंग हो गई आपके साथ, तो वहां से जंप बैक करना बहुत बड़ी बात है हर्ष। और इस बार एडवांस में मेरे सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में ही है। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। अच्छा हर्ष, कुछ बताएं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, परिवार में लोग क्या क्या करते हैं? सर पापा 10th फेल है, मम्मी 5th पास है। तो वो पानी पूरी की शॉप लगाते थे और मेरे 2 छोटे भाई है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था। आईआईटी का सफ़र मैंने जो तय किया, मेरे पापा तो पहले मना कर दिए थे तैयारी के लिए, तो मैंने उन्हें एक बहाने से कि पापा कोटा घूम के आते हैं, ये बोलकर मैं उन्हें कोटा लेके गया था। अच्छा। वहाँ का एजुकेशनल बैकग्राउंड दिखाने के लिए। जब वो वहाँ देखे तो उन्हें पढ़ाई की वैल्यू समझ आई, क्योंकि कोई भी नहीं था, ना कोई रिलेटिव था। इवन मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट मेंबर हूँ जो गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हुआ या आईआईटी में सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, तो हर्ष यार ये बात कब आई दिमाग में, कब सोचा गया कि यार हर्ष तो आईआईटी करेगा, हर्ष बनेगा आईआईटीएन?
बचपन से ही ड्रीम था। और एक बार मैं आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर से 9th क्लास में मिला था, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा था। फिर जब लॉकडाउन का टाइम था, 11th में था मैं, लॉकडाउन में फ्री टाइम काफी था, बिल्कुल। तो फोन पे फिर एनवी सर के बारे में पता चला, मोशन अच्छा। जहाँ मैंने पढ़ाई करी। वहां से फिर मेरा सपना बना। तब भी काफी दिक्कतें थी, तो मम्मी पापा ने यहाँ वहां से करके मुझे कोटा भेजा। अच्छा हर्ष, तो मुझे आप एक चीज और बताएं, जैसे संघर्ष आदमी करता है, घर की परिस्थिति भी आप बता रहे हैं कि खराब थी, ऐसे में अपने आप को मजबूत कैसे रखा आपने? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग टूट जाते हैं, इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाते हैं, तो स्ट्रांग रखने के लिए क्या करा, माइंड को फ्रेश रखने के लिए क्या किया? सर, सबसे ज्यादा मेरे लिए मोटिवेशन मेरे दो छोटे भाई थे, क्योंकि मेरी पूरी जितनी भी एजुकेशनल जर्नी रही, मैं तो पढ़ने में ओके था, उनसे बेटर था, तब भी मुझे इतनी कठिनाइयां हैं। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे दो छोटे भाई है उन्हें ये दिक्कतें आए। और सब प्रॉब्लम्स तो काफी आई इस साल। जैसे जो मेरा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मेरी जो छोटी बुआ है, उनका एक्सीडेंट हो गया और 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। फिर मेरे जेईई मेंस 2 के 15 दिन पहले मेरी बड़ी बुआ की डेथ हो गई। तो इतने सारे मेंटल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ भी खुद को स्ट्रांग रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, आप करेंगे तो करेंगे क्या। इसलिए खुद को खड़ा रखकर, मोटिवेट कर कर। और पहले लगता था सर कि शायद मेरी किस्मत खराब है, बट अब ऐसा लगता है शायद मुझे भगवान ने इस घर में पैदा ही इसलिए किया कि मैं इन्हें खुद के साथ साथ पूरी फैमिली को अपलिफ्ट कर सकूं। बहुत बढ़िया बात। ये जब मोटिव बहुत बढ़िया बात हर्ष, जब आपने ये बात बोली, मैं, आप यकीन करें ना करें, यहां मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो बात आपने बोली, मैं इस बात को फील कर सकता हूं। ये जो जिम्मेदारी की बात आपने करी है अपने परिवार के लिए, जो आप ये कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। हर्ष, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं। जो इंसान होता है, पढ़ाई से हटकी भी उसकी ना कुछ हॉबीज होती हैं, उसे कुछ चीजें पसंद होती हैं। तो आपको क्या क्या पसंद है? कोई सिंगर या फिर कोई स्पोर्ट्स हो, कुछ भी, क्या क्या पसंद है हर्ष को? तब मोस्टली तो मैं बैडमिंटन खेलता था, और स्विमिंग काफी पसंद है मुझे, और एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था मेरा। तो होप सो कॉलेज में जाने के बाद एक्टिंग और इंडस्ट्री के लिए ट्राई करना है। बिल्कुल, अब तो हर्ष दरवाजे खुल चुके हैं, अब तो सीमाएं अनंत है, कुछ भी कर सकते हो, Yes. कैसे भी कर सकते हो। तो सपना क्या है हर्ष, कि मेरे को तो यार ये बनना है, क्योंकि अब आईआईटी में जा रहे हो तो सपना होता है कि मैं इस कंपनी के लिए जॉब करूंगा या मैं अपना स्टार्टअप करूंगा, तो ऐसा कुछ सोचा है अभी? सर, अभी तो मेरा, सर जैसे मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने देखा है कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स को काफी हद तक हेल्प नहीं मिल पाती गवर्नमेंट से या उनकी एजुकेशन के लिए। तो मेरा बचपन से ही सोशल वर्क में काफी इंटरेस्ट रहा है। तो होप सो शायद मैं सोशल वर्क या फिर अपने स्टार्टअप के थ्रू स्टूडेंट्स की हेल्प करना, इसके बारे में कोशिश करूंगा। मैंने बचपन से ही मुझे पेट्स भी काफी पसंद थे, तो मैंने बचपन से ही जो स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रीट कैट्स होती है, घर पे काफी पाले हुए थे, इसलिए तो उसमें काफी इंटरेस्ट है सोशल वर्क में। अच्छा हर्ष, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। जब क्लास 11th में फेल हो गए, फिजिक्स में -4 नंबर आ गए, तो आसपास के लोग यार चिढ़ाने लगते हैं, शायद कुछ अपने रिश्तेदार चिढ़ाने लगते हैं, तो सर उस मोमेंट को कैसे ओवरकम करा हर्ष ने? सर इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। मैं जब फेल हुआ तो मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ गया। उन्होंने मुझे कहा कि कोटा आपको भेजा है तो फेल होने के लिए थोड़ी भेजा था, वो भी 11th में। बिल्कुल। और सर उस टाइम पे उन्होंने डिमोटिवेट भी किया था, बट अब जब सिलेक्शन हो गया तो वही आके बोले मुझे कि मुझे उम्मीद तो नहीं थी तुम्हारा होगा, बट हो गया तो काफी खुश है। तो वो एक मोटिवेशन अब लगता है कि आगे और मेहनत करनी है। बिल्कुल हर्ष, वो कहते हैं ना, दुनिया बदलती है, बस बदलने वाला चाहिए, और वो तो आपने करके दिखाया है। तो हर्ष, आखिरी में जाते जाते मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपकी तरफ से एक मैसेज सबके लिए जो आपको देख रहे हैं, चाहे वो यूथ हो, कोई बड़ा हो या कोई बुजुर्ग हो, सबसे भारत से हर्ष क्या कहना चाहता है? सर, मैं मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस कंडीशन में पैदा हुए हैं वो आपके हाथ में नहीं है, बट आप कहाँ पहुंचते हैं वो आपके हाथ में है। मेहनत, लक थोड़ा सा मैटर करता है, बट मेहनत ज्यादा मैटर करती है, आप कितनी मेहनत करते हैं। मेरे साथ इतनी दिक्कतें थी, मेरे इवन पापा ने मुझे 12th में कहा था कि आपका एनआईटी में हो गया, एनआईटी ले लो, बट मुझे विश्वास था कि मैं आईआईटी के लायक हूँ। तो मैंने
एनआईटी छोड़ के ड्रॉप लिया और वापस तैयारी करी। तो खुद को मोटिवेट रखिए और एज अ फैमिली को मोटिवेशन देखिए। मुझे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं इस कंडीशन में पैदा हुआ हूँ या ऐसा हूँ। आपको ये नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो कल अगर मैं यहाँ भी पहुँच गया ना तो मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ। वो सोचना चाहिए हमें। बिल्कुल हर्ष, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं, आपने मुझे तो मोटिवेट कर ही दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा देश जब इसको देखेगा, इस इंटरव्यू को देखेगा, हर वो बच्चा जिसके कम मार्क्स आए हैं, हर वो बच्चा जिसने ताने सहे हैं, वो सब मोटिवेट होंगे दोस्त। यस सर। और मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। आपसे बाद में फिर दोबारा जुड़ेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। अभी के लिए चलते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू मेरे भाई। तो मेरे साथ मौजूद थे अभी हर्ष। उन्हें आपने सुना, उनकी कहानी को सुना, उसके संघर्ष को सुना। जिंदगी में कठिनाइयां सभी के आती हैं, पर बड़ा वही बनता है जो उन कठिनाइयों से पार पाता है, और हर्ष की कहानी ने इसे सच कर दिखाया है। तो हमारी इस कहानी को लेकर आपके मन में क्या आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।